क्लासेज में आप हेलो बच्चों, एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अगर बच्चों मेरे चैनल की वीडियो पाना चाहते हो तो सबसे पहले चैनल का नाम एसपीजी क्लासेज लिखिए, फिर इसके बाद क्लास का नाम लिखिए, फिर इसके बाद पाठ का नाम लिखिए, तो वीडियो आपको मिल जाएगी। और बच्चों वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करो। आज हम कक्षा 10 में हिंदी में जो युवा जंगल है मैं उसको पढ़ाऊंगा। तो एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है। तो युवा माने क्या होता है? युवा माने हरा भरा, जवानी, हरा भरा। हरी उंगलियों माने होता है हरे रंग की पत्तियों। कवि कहता है कि एक हरा, युवा माने हरा भरा, मैंने बताया। कवि कहता है कि एक हरा भरा घना जंगल मुझे आकर्षित करता है। जंगल में हवाएं चलती हैं, वृक्षों की टहनियां अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है। वृक्षों की टहनियां हिलती हैं, हरी पत्तियां लहराती हैं, तो ऐसा लगता है कि ये जंगल की उंगलियां और हिलती हुई उंगलियों से हरा भरा जंगल मुझे अपने निकट बुला रहा है। अगला देखिए, मेरी सिराओं में हरा रक्त बहने लगा है, आंखों में हरी परछाइयां फिसलती हैं। तो बच्चों यहाँ पर सिराओं में क्या होता है? नसों में, आर्टरी वेनस होता नहीं ना सिराओं में, है ना। हरा रक्त तो वृक्षों में भरा पोषक रस, उसको हम हरा रस कहते हैं, हरा रंग, है ना, हरा रक्त कहते हैं। हरी परछाइयां का मतलब होता है हरे भरे वृक्षों का दृश्य। तो फिसलती हैं, फिसलती माने क्या होता? फिसलती माने होता है विभिन्न दृश्य बदलते रहते हैं। तो इन क्षणों में, इस समय इन क्षणों में मेरे मस्तिष्क में मनोहारी जंगल में जाने के लिए उत्तेजना बढ़ जाती है। मेरे शरीर की नसों में वृक्षों की भांति, जैसे वृक्षों के अंदर हरा हरा कलर है, रंग है, उसी प्रकार से भांति हरे रंग का मेरे अंदर भी रक्त बहने लगता है। मैं स्वयं को भी वृक्ष समझने लगता हूँ। हरे भरे जंगल का दृश्य प्रतिबिंब मेरी आंखों की पुतलियों पर निरंतर बदलता हुआ आता रहता है। आगे देखिए, कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा है, होठ मेरे एक हरे गान में कांपते हैं। हरे गान माने हरियाली के गीत, हरा भरा जब देखो तो मन में गाने की इच्छा होती है। कांपते हैं माने गतिशील होते हैं, है ना। तब ऐसा अनुभव होता है कि वृक्षों की तरह मेरे कंधों पर भी हरा आकाश ठहरा हुआ है। चारों ओर हरियाली का अनुभव कवि करता है। इन क्षणों में मेरे होठों पर हरियाली के गीत स्वतः ही आने लगते हैं, अर्थात मैं हरियाली का गीत गाने लगता हूँ। मैं नहीं हूँ और कुछ, बस एक हरा पेड़ हूँ, है ना, और हरी पत्तियों की एक दीप्ति रचना। तो बच्चों यहाँ पर दीप्ति माने होता है प्रकाशवान, दीप्ति माने प्रकाश। तो गीतों से मेरे होठ लरजते हैं, कांपते हैं। सच कहूं, इन क्षणों में मैं सिर्फ एक हरा पेड़ बन जाता हूँ। हरी भरी पत्तियों से युक्त एक आभा मंडित रचना हो जाता हूँ। जब हम हरे हरे पेड़ देखते, हरा हरा जंगल देखते, तो मेरे अंदर भी खुशहाली आती है। इसलिए संसार में आदमी जंगलों पर, और जंगल हमारे ऊपर आश्रित है। अगर संसार में सभी जंगल कट जाएंगे तो आदमी का जीवन, आदमी का अस्तित्व अपने आप खत्म हो जाएगा। इस कविता के माध्यम से कवि यही संदेश देना चाहते हैं। ओ जंगल युवा बुलाते हो, आता हूं, एक हरे बसंत में डूबा हुआ आता हूं। कवि उत्साह में भरकर हरे भरे जंगल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे युवा जंगल, तुम मुझे अपने पास बुलाते हो तो मैं आ रहा हूं। मैं अकेले नहीं, हरियाली से युक्त मनोहारी बसंत ऋतु के साथ आ रहा हूं। देखिए बच्चों, कवि ने हरे भरे जंगल को मनुष्य के सुख प्रसन्नता का उद्गम एवं आश्रय
बताया है, जो कि हम पहले बता चुके हैं। स्वयं को हरा भरा वृक्ष अनुभव करने पर ही मनुष्य को सच्चा सुख मिलता है। जैसे जंगल में पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं, वैसे आप भी जब अपने अंदर हरियाली महसूस करोगे तो आप भी जिंदगी भर खुश रहोगे। कहने का मतलब अपने घर में हो या बाहर हो, कहीं भी हो, हर आदमी कर्तव्य है कि पेड़ों की रक्षा करो, पेड़ लगाओ। अगर घर में हो, आप घर में जगह नहीं तो गमले लगाओ, है ना। अच्छे अच्छे तुलसी के पेड़, अच्छे अच्छे पेड़ घर में लगाइए, जिससे घर में निगेटिविटी यानी नकारात्मक ऊर्जा जाए, सकारात्मक ऊर्जा आए। और जब हरे हरे पेड़ को देखो तो मन खुश हो जाता। यही अनुभव यहाँ पर कवि अशोक वाजपेयी ने युवा जंगल के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। इसके बाद बच्चों कुछ क्वेश्चन है। युवा जंगल कविता में कवि ने पाठक के मन में किस भाव को जागृत करना चाहा है? तो कवि ने अपनी कविता युवा जंगल के माध्यम से पाठक के मन में हरे भरे वृक्षों के प्रति आकर्षण पैदा करने का प्रयास किया है। जंगल से जुड़कर मनुष्य प्रसन्न एवं खुशहाल हो जाता है ना। यदि मनुष्य जंगल से प्रेम करेगा तो हरे वृक्ष नहीं काटेगा, तब केवल जंगल में ही बसंत नहीं आएगा, मनुष्य के जीवन में बसंत रूपी सुख आएगा, है ना। इसके बाद युवा जंगल कविता का केंद्रीय भाव, सेंट्रल आइडिया लिखिए। तो युवा जंगल कविता का केंद्रीय भाव मनुष्य और जंगल के प्रेम संबंधों में सकारात्मक वृद्धि करना है। जंगल मनुष्य के लिए वरदान है, उसकी खुशहाली का स्रोत है। कवि का यही कथ्य है, यही कवि का कहना है कि जंगल रहेंगे तो आदमी भी खुशहाल रहेगा। इसलिए खूब पेड़ पौधे लगाओ, घर में गमले लगाओ, जिससे दुनिया हरी भरी रहे। हरा रंग प्रसन्नता का सूचक है। तो अगर पेड़ पौधे हरे रहेंगे तो हम भी हरे रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे। धन्यवाद बच्चों। वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करो और वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई मजबूत करो और बेल आइकन घंटी प्रेस कर दो। नमस्कार, धन्यवाद।